नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जितनी भी जो शिक्षक भर्तियां है उन सभी शिक्षक भर्तियों के लिए एक ही पेपर जो है, एक ही एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा। आपकी शिक्षक भर्ती की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की और जो थर्ड ग्रेड की, इन सभी ग्रेड के जो लगने वाले शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों के लिए एक ही पेपर जो है वो करवाया जाएगा। यानी कि एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी हम लागू करने जा रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री जी का बयान है और इस बयान पर मैंने सबसे पहले वीडियो बनाया था। इससे पहले वीडियो बन चुका है कि भाई ये जो बयान है इनका, एक ही पेपर करवाया जाना सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, ये क्या है आपका असंभव सा है, बिल्कुल असंभव है। आपको देखने को जरूर मिलेगा। जो फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती है जिस प्रकार से होते हुए आ रही है उसी प्रकार से होगी। सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है जिस प्रकार से होते आ रही है उसी प्रकार से होगी। आपकी जो थर्ड ग्रेड की भर्ती है इसमें बदलाव होना लाजमी है, इसमें बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा? आपकी थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है हमेशा से ही विवादित हुई है। जैसे जैसे सरकार बदली है वैसे वैसे इस शिक्षक भर्ती के जो पैटर्न है वो बदला है, भर्ती को करवाए जाने का जो तरीका है वो बदला है। थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है जिसको अपन बोलते हैं रीट पात्रता, फिर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, इनमें जो है आपका बदलाव होगा। ये इन्होंने जो कहा है, ये जो शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि भाई जितनी भी शिक्षक भर्ती है आपकी प्रथम श्रेणी व्याख्याता से लेकर के और तृतीय श्रेणी भर्ती तक के लिए एक ही परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। ये बयान जो है थोड़ा सा इनका जो है कमज़ोर पड़ता जा रहा है और कमज़ोर ही पड़ेगा, क्योंकि सभी शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा, एक ही पेपर करवाया जाना क्या है आपका असंभव है, मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपका जो प्रथम श्रेणी के जो शिक्षक है, जो व्याख्याता है, उनके शिक्षा का स्तर, आपकी जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के जो टीचर हैं उनके जो शिक्षा का स्तर है उनमें काफ़ी अंतर है। एक तो आप जो है 11वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाओगे, एक जो है आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाओगे। तो दोनों ही जो कक्षाएं हैं, जो स्तर हैं, उनमें काफ़ी अंतर है। तो इनको जो पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनके लिए एग्ज़ाम भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ये इनका जो बयान है पहले वाला कि प्रथम श्रेणी व्याख्याता, तृतीय श्रेणी भर्ती के लिए एक ही परीक्षा, ये जो बयान है इनका नहीं चलेगा, विवादित बयान है। हालांकि जो तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती है जिसमें पहले रीट पात्रता होती है, उसके बाद में मेन एग्जाम होती है, इसमें बदलाव जो है वो हो सकता है। इस पर भी अपन बात करेंगे। देखिए, नई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो है आपकी 2024, उसके लिए एक ही पेपर, ये जो है संभावना बिल्कुल हो सकती है। रीट जो 2024 है इसमें नियमों का बदलना बिल्कुल तय है, क्योंकि नियम बदले गए हैं। जैसे जैसे सरकार बदली है वैसे वैसे इस रीट के नियम भी बदले हैं, है ना। पहले जो है आपके जैसे कि 70-30 का आंकड़ा था, यानी कि 70% जो है वो आपको इस एग्ज़ाम में लाना होता था, 30% जो है आपके ग्रेजुएशन के जुड़ते थे। उससे पहले 80 और 20 इसका वेटेज था। ऐसे ऐसे मतलब जैसे जैसे सरकार बदली वैसे वैसे रीट जो है वो भी बदली। तो बिल्कुल आपका थर्ड ग्रेड जो है इसमें बदलाव होना संभव है, इसमें बदलाव होगा भी। आपका जो फर्स्ट ग्रेड है, आपका जो सेकंड ग्रेड है, इसमें बदलाव होना बिल्कुल आपका कम दिखाई देता है, बहुत कम दिखाई देता है। ये असंभव सा है। तो ध्यान में रखना है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले जो हैं बिल्कुल भी नहीं भटकना है, अपनी जो तैयारी है उसी प्रकार से करते रहिए। सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले हैं वो भी बिल्कुल करते रहिए, उसमें बदलाव जो है बिल्कुल नहीं होगा आपका। अपन बात करेंगे थर्ड ग्रेड की। हालांकि इन्होंने जो है सभी ग्रेड के लिए कहा है, यानी कि सभी शिक्षक भर्ती के लिए कहा है। मंत्री जो है अपने मदन दिलावर जी काफ़ी चर्चा में है, ये बयान दे दे करके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव, ये प्रस्ताव इन्होंने रखा है। और देखिए बात किसकी हो रही है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की हो रही है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, देखिए कि रीट का पेपर लीक होने के बाद पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। बिल्कुल सही बात है कि अब जो है 2 परीक्षाएं हुई थी। एक तो आपकी पात्रता हुई थी, पात्रता के बाद में जो है आपकी मेन एग्जाम हुई थी। ये 2 एग्जाम इन्होंने की थी। रीट जो है आपका जो पेपर जो है लीक होने के बाद में इन्होंने ये एक्शन लिया था। अब देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से लेकर के और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती तक के लिए, यानी कि सभी इसमें शामिल हो चुकी है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, तीनों ही शिक्षक भर्ती इसमें शामिल है। सभी के लिए
एक परीक्षा कराने के संकेत दिए हैं। भाई संकेत दिए हैं, ये संकेत इनके नहीं माने जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड जो है उसी प्रकार होगी, सेकंड ग्रेड उसी प्रकार होगी, थर्ड ग्रेड जो है इस पर जो प्रस्ताव है वो मंजूर हो सकता है। और मंत्री के इस प्रस्ताव पर, किस प्रस्ताव पर, थर्ड ग्रेड वाले पर 10 लाख बेरोजगारों को क्या मिलेगी, राहत मिलेगी। राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि पहले उनको 2 पेपर देने होते हैं, एक पात्रता का, उसके बाद में मेन एग्जाम का। अब राहत इसलिए मिलेगी क्योंकि एक ही पेपर देना पड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। क्योंकि रीट में जो है बदलाव होता आया है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें बदलाव होता आया है। इन्होंने यहाँ पे व्याख्याता से लेकर के और तृतीय श्रेणी तक की बात की है, ये जो है होना मुश्किल है। तो देखिए शिक्षा मंत्री के इस प्रस्ताव पर मुहर लगी तो 10 लाख जो बीएड और बीएससी डिग्रीधारी हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। अब इतने 10 लाख ही थोड़ी ना है, आपके फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, आपके रीट के, ये सभी 10 लाख थोड़ी ना है। ये सिर्फ यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ रीट की। ये जो फर्स्ट ग्रेड है, जो सेकंड ग्रेड है, इनमें जो है बदलाव होना मुश्किल है ना। तो देखिए रीट में बदलाव होता आया है और होगा भी बिल्कुल। कई बार जो है बदला है तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला। 2003 में भर्ती का जिम्मा जिला परिषदों से आरपीएससी को दिया गया। 2004 में आरपीएससी ने पहली बार जो है शिक्षक भर्ती करवाई। 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया और 2011 में फिर रीट परीक्षा हुई। 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों को भर्ती के अधिकार दिए गए। 2016 में फिर आर टेट को खत्म कर और रीट के माध्यम से भर्ती कराई गई। 2022 में क्या हुआ कि रीट को पात्रता परीक्षा घोषित किया गया। अब रीट व अन्य परीक्षा के आधार पर चयन होता है, यानी कि एक तो रीट होती है जिसको अपन बोलते हैं पात्रता परीक्षा, इसके अलावा एक अन्य परीक्षा होती है जिसको अपन मेन एग्जाम बोलते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं। ये कंडीशन आपकी 2022 की। अब जो है आपका 2024 में वापस इसमें बदलाव हो सकता है। 2012 में क्या था, देखिए आर टेट जो थी उस आर टेट के 20% अंक और बाकी जो है आपके 80% जो अंक है वो जोड़े जाते थे मेन परीक्षा के। 2013 में 20% अंक जो है मेरिट में जोड़े गए और 2016 में ये 70 और 30 को रेशियो जो है वो किया गया, यानी कि 70% जो है वो तो आपके जोड़े जाएंगे किसके, जो एग्जाम होगी उसके। 30% जो है आपके जो ग्रेजुएशन में जितने नंबर हैं उसके 30% उसके जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से जो है मेरिट बनाई जाएगी। ये पहले बात थी आपकी 2016 की। अब जो है 2 पेपर होते हैं, एक तो होती है आपकी पात्रता और एक होती है आपकी मेन एग्जाम। इसमें जो है वो बदलाव हो सकता है। अब ये 2 पेपरों की जगह क्या होगा, एक पेपर हो सकता है। इसमें बिल्कुल होगा, ये होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे मंत्री जी का जो प्रस्ताव है, इन्होंने जो ये प्रस्ताव की जो बात कही है, इस पर जैसे ही मुहर लगेगी तो ये बात हो सकती है। जो फर्स्ट ग्रेड जो है उसमें बदलाव होना असंभव है, सेकंड ग्रेड जो भर्ती है उसमें बदलाव होना भी असंभव है। तो बस इतनी ही बात है, ये आपकी भटकना नहीं है बिल्कुल भी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों को। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते रहिए अपनी। जीके वीके जो है, हिस्ट्री जो है, मैनेजमेंट जो है आपका, जियोग्राफी जो है, उसके अलावा जो पॉलिटिकल है और ये जो आपका जो करंट जीके है, इस पर ध्यान दीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है आपका निकल करके ये कि भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। कैसे, देखिए एक तो जो है आपकी साइकोलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान है, आपकी जो साइकोलॉजी है, ये है आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी, ये है आपकी सेकंड ग्रेड में भी, ये है आपकी रीट में भी, यानी कि तृतीय श्रेणी की भी। मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो अपने साथी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों ने कहा है कि भाई फर्स्ट ग्रेड की करें या फिर सेकंड ग्रेड की करें, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें लिखा था, किसी का बयान था, वो सही है या फिर गलत है, कि भाई सेकंड ग्रेड की जो है सबसे ज़्यादा आपकी पोस्ट आ रही है। उसके बाद में ये सब पूछने लगे कि भाई सेकंड ग्रेड की करें या फिर फर्स्ट ग्रेड की करें। उनके लिए जो है मेरी एक छोटी सी राय है, वो राय ये है कि देखिए जो साइकोलॉजी है ये आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी है, ये आपकी सेकंड ग्रेड में भी है, तो साइकोलॉजी को पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री कौन सी, आपकी राजस्थान हिस्ट्री। सेम टू सेम यानी कि डिट्टो आपकी फर्स्ट ग्रेड में है और सेम टू सेम जो है आपकी सेकंड ग्रेड में है राजस्थान हिस्ट्री। तो साइकोलॉजी को कवर करें, जो राजस्थान की हिस्ट्री है उसको कवर करें। उसके बाद में अपन बात करते हैं जियोग्राफी की।
तो जियोग्राफी जो है आपकी फर्स्ट ग्रेड में भी है, जियोग्राफी आपकी सेकंड ग्रेड में भी है। 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, साइकोलॉजी, राजस्थान हिस्ट्री, आपकी जियोग्राफी। उसके बाद में अपन बात करते हैं करंट जीके की। तो करंट जो है ये भी आपका फर्स्ट ग्रेड में भी है, ये आपका सेकंड ग्रेड में भी है। अब अपन बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो देखिए कि जैसे जिसका भी सब्जेक्ट है, अपन फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं। जैसे किसी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जैसे मेरे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ग्रेड में तो पूरा ही आएगा इसका पेपर, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए भी जो है आपका ये सब्जेक्ट आने वाला है। तो उसी प्रकार से आप भी इस प्रकार से ध्यान दें कि भाई जो सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है उनमें जो सब्जेक्ट हैं जो सेम है उनको पहले कवर करें। तो इस प्रकार से जो दोनों में जो कॉमन है, वो दोनों में कॉमन जो सब्जेक्ट है वो पहले पढ़े। साइकोलॉजी पहले कवर कर ले, राजस्थान की हिस्ट्री पूरी कवर कर ले, जियोग्राफी पूरी कवर कर ले, करंट जीके जो है जनवरी 2024 से लेकर के और अब तक का जो करंट है वो पढ़े, क्योंकि जनवरी 2024 से ही करंट जो है वो आपका पूछा जाएगा, पहले का करंट बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो देखें, उस सब्जेक्ट को देखें कि दोनों पेपर में सेम कौन सा है तो उसको पहले कवर करें। तो इस प्रकार से जो है जो भी सब्जेक्ट जो है वो आपके सेम है, कॉमन है, उनको पहले पढ़े, उनको पहले कवर कर ले। उसके बाद में आप जा सकते हैं आसानी से। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद में आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी है या फिर आपको सेकंड ग्रेड की करनी है। तो ये दोनों ही जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप जो है कर सकते हो। दोनों पेपर में जो भी सब्जेक्ट जो कॉमन है उनको आप पहले कवर कर सकते हो। उसके बाद में जो है आप आसानी से, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड में तो क्या होता है, मेन सब्जेक्ट ही होता है, तो सब्जेक्ट पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट हैं वो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी हैं, वो आपके सेकंड ग्रेड में भी है। तो इस प्रकार से जो है आप सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड में किसी भी प्रकार का बदलाव होना नहीं है, मुश्किल है। सेकंड ग्रेड में भी जो है बदलाव जो है मुश्किल है। थर्ड ग्रेड में जो है बदलाव होगा, और बदलाव यही होगा कि जो 2 पेपर होते थे पहले, अब जो है 1 पेपर होने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी करते रहिए। देखिए थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी, अच्छी भर्ती आएगी, फर्स्ट ग्रेड की भी आएगी, सेकंड ग्रेड की भी आएगी। सभी जो शिक्षक भर्ती है बहुत जल्दी आएगी। 2024 में ही इसको देखने को मिलेगी आपको। 2025 में जो है एग्ज़ाम होगा पक्का, श्योर है। तो इसी जो पॉजिटिव सोच के साथ में जो है एक एग्ज़ाम को टारगेट बना करके और अपनी तैयारी को करते रहिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स जो है खुला है, बिल्कुल आपके लिए है, ज़रूर उसमें कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।